वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे थे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में। तो सेक्शन 48 में ये डील होता है कि जो डिसोल्यूशन होता है तो उनके अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाता है, ये आज हम लोग तो सबसे पहले ये तीन तरीका है, तीन चीज़ें हैं जो हमें सेटल करना है। एक तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, तो लॉस को कैसे ट्रीट किया जाता है। फिर डिस्पोजल ऑफ फर्म्स एसेट्स, जो फर्म का एसेट होता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है। एंड डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट स्टेट ऑफ पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के जो अपना निजी संपत्ति होती है उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, ये कैसे किया जाता है, ये हमें सीखना है। अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे पहले इसको जो प्रॉफिट्स होगा उससे पे करना है, जितने भी अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में भी जो कमी होगी या जो लॉस होगा ये सब पहले प्रॉफिट से देना पड़ेगा। देन आउट ऑफ कैपिटल, अगर प्रॉफिट से नहीं पूरा हो रहा है तब कैपिटल से देना पड़ेगा। और लास्टली बैलेंस फ्रॉम द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर तब भी पूरा नहीं हो रहा है तब पार्टनर के घर से पैसा देना पड़ेगा। ये है, ये इस ऑर्डर में होगा। पहले तो प्रॉफिट से देंगे, फिर देखेंगे कैपिटल से अगर होता है, ये पूरा नहीं होता तो कैपिटल से देंगे, तब भी अगर पूरा नहीं होगा तब उनके घर से पैसे देना पड़ेगा। ये सेक्शन 48A में डील है। फिर है अमाउंट ऑफ लॉस, ये हमने बता दिया आपको, शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ रेशियो। फिर है डिस्पोजल ऑफ फर्म्स एसेट्स, फर्म्स के एसेट्स को कैसे डिस्पोज किया जाएगा, क्योंकि उनको रखना नहीं है, सारे एसेट्स को ख़त्म करना है, कैसे उसको डिस्पोज किया जाएगा ये बताएं। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स सेटल्ड एज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो ये हम ये बताएंगे कि सारा जो एसेट्स है उसको तो बेच दिया जाता है, और इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर सेटल्ड एज, तो जो भी पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है वगैरह सारा चीज़ आपको सेटल करना है। किस ऑर्डर में ये हम बताने जाना है, इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, किस ऑर्डर में इसको सेटल करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये 4 ऑर्डर दिया है। पहला है आउटसाइड डेट्स ऑफ द फर्म, डेट्स ड्यू टू थर्ड पार्टी। इसका मतलब जो फर्म के बाहर के लोग हैं उनको जो पैसा देना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उनको अपना उनका जो ड्यू है उसको चुकाना है, उसको दिए बगैर आप नहीं जा सकते हैं, तो बाहर वालों को पैसा सबसे पहले देना है। ये सेक्शन 49 कहता है पार्टनरशिप एक्ट। फिर सेकंड है लोन्स एडवांस्ड बाय पार्टनर्स, उसके बाद नंबर आता है फर्म के पार्टनर का। कोई पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है फर्म को, अब उसकी बारी है, अब उसको पहले वो लोन चुकाना होगा। पहले बाहर वालों को देंगे, उसके बाद पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है तो वो देंगे। थर्ड है बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न, तो ये काम करने के बाद अगर पैसा बचा तो कैपिटल अकाउंट्स में जो बैलेंस है उनका वो पार्टनर्स को आप वापस करेंगे। फिर है फोर्थ है रिमेनिंग अमाउंट टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
अगर फिर भी कुछ पैसा बचता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। ये सेक्शन 48B ये कह रहा है कि अगर कुछ बचा तो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। फिर है डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट एस्टेट ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर्स का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो किस हालत में डिस्पोज करना होता है, उसके लिए क्या नियम है वो भी हम लोग देख लें। पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट्स ऑफ द पार्टनर्स, ये सेक्शन 49 में आता है, इसमें ये कवर होता है। सरप्लस इफ एनी विल बी यूज्ड इन पेइंग ऑफ द फर्म्स लायबिलिटीज। तो इसमें पहले जो पार्टनर्स का अगर अपना प्राइवेट कोई डेट है, किसी से उधार पार्टनर ने लिया है मान लीजिए, तो पहले तो वो उसका पेमेंट वो करेगा। ये उस हालत में ये बात आ रही है जब कि फर्म का एसेट सेल करके बाहर के लोगों को जो ड्यू देना था वो पूरा नहीं हो रहा, तभी ये सिचुएशन आएगा। अगर फर्म के पैसे से सब कुछ हो जा रहा है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो हाथ देते नहीं है पार्टनर का, लेकिन अगर वो पूरा नहीं हो रहा और प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसके हाथ देना है तो पहले पार्टनर को हम लोग ये अलाउ करेंगे कि उसका अपना प्राइवेट कुछ अगर किसी से उधारी है चुकता करना है उसको, तो पहले उसको वो करने देंगे। ये नहीं कि वो छोड़ के फिर फर्म का करें। वो करने के बाद अगर कुछ बचेगा पैसा तो वो फिर फर्म का जो लायबिलिटीज़ है उसके लिए उससे पैसा लेंगे, लेकिन याद रखिए कि पहले वो उसका अपना डेट वो चुकाएगा, ये जरूरी है। फिर है अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसेस होगी ये हम लोग देखें। ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, तो किस ऑर्डर में आप अकाउंट ओपन करेंगे ये हम लोग देखेंगे। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, ये हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहला हम लोग को ये बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक अकाउंट हम लोग को सीखना है। दूसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट्स, उसके बाद हम लोग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे। इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, तो ये लायबिलिटी साइड में दिखाएगा अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है तो उसके लिए अकाउंट बनाना होगा। और टेकन लोन फ्रॉम द फर्म, ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टनर जो है लोन लिया हो फर्म से, तो वो एसेट साइड में दिखाएगा। तो इन दोनों के लिए हम लोग को लोन अकाउंट बनानी होगी, उसको सेटल करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना होगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि सारे अकाउंट जो हमें क्लोज करना होता है। तो सेकंड काम होगा रियलाइजेशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड है पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फॉर फिक्स्ड कैपिटल। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको मालूम है कि करंट अकाउंट बनाना होता है, इस केस में करंट अकाउंट भी होगा, तो वो करंट अकाउंट हमें बनाना होगा और उसको क्लोज भी करना होगा। उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और उसको क्लोज करना होगा। या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, तो उसको फिर क्लोज करना होगा। चौथा है कैश और बैंक अकाउंट। ये सारा काम जो है बैंक अकाउंट के थ्रू से होगा, जो भी सेल होगा, जो भी बेचेंगे सामान, जो एसेट्स, सब कुछ एक लास्ट में एक बैंक अकाउंट दिखानी होगी, उसी के थ्रू से कैपिटल अकाउंट वगैरह पे भी सेटलमेंट होगा। और इसका फाइनली नील बैलेंस हो जाना चाहिए। अगर ये चीज़ नील हो गई, बैंक अकाउंट बंद हो गई, तो समझिए क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। यहाँ अगर कुछ गड़बड़ी है तो कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है, तो ये आपको देखना होगा कि लास्ट में इसका बैलेंस जो नील हो जाए। तो ये 4 तरह का अकाउंट हम लोग करेंगे।